जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जो वर्मा आप सभी का IIA ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम नंबर एंड नंबर सिस्टम के जो बेसिक मैथ्स के बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स के नाम से घबराहट होता है, उस मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन से वो दूर भागते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता। बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आना ही चाहिए, स्क्वायर क्यूब ये तो जैसे तैसे उन लोग रट लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में उनको उतना समझ नहीं होता। इसी को दूर करने के लिए आज के क्लास में हम नंबर के टाइप्स ऑफ नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जो बेसिक चीज़ है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आज कौन सा डेट है, आपका जवाब क्या आएगा? आज डेट है आपका 11 जुलाई। कैसे नोट किया? मैं एक और एक लिख दिया, आपको समझ आ गया 11 जुलाई है। ठीक, आज कौन सा दिन है? जनसंख्या दिवस है। मैं बोलूँ इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, उसमें इंडिया कितना रन बनाया है? 275 पे 5 रन बनाया है। ये कैसे नोट कर रहा हूँ मैं? 275 लिखा, फिर 5 लिखा। मैं बोलूँ अभी कितना समय हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 11:05, 12:05, जो भी समय हुआ है उसको आप डिनोट करोगे। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? यही मैं लिख पा रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम की वजह से। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारे पास अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितना ठोक है ये आपका? 1 ठोक, 2 ठोक, 3 ठोक, 4 ठोक, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्या इनकी कितनी है? 10। इन्हीं अंकों का यूज करके मेरे को जो भी लिखना रहता है मैं लिखता हूँ। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, मैं बोलूँगा 2023, लिख दिया मैं। इन्हीं 10 अंकों का यूज करके मेरे को जो भी रिप्रेजेंट करना रहता है उसको मैं यूज करता हूँ। यही आपका क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब इसी में कैसे लिखते हैं ये पूछ देगा। जैसे मैं लिखा 2, 3, 4, 7, क्या लिखूँगा? 7 मेरा किस में है? इकाई में है। 4 मेरा किस में है? दहाई में है। 3 मेरा किस में है? सैकड़े में है। 2 मेरा किस में है? हज़ार में है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाऊँगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे बढ़ते जाऊँगा। ठीक, इसका तो 4 ठो प्रॉपर्टी है। जैसे मैं ये कोई संख्या लिखा 2, 3, ठीक, 2 अंकों से मिलके बनी हुई संख्या क्या है? 2, 3। इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो फिर क्या हो जाएगा? ये 2, 3, 0। ठीक, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/10 से, क्या हो जाएगा? ये 2.3। ये डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टी है। ठीक, इसी के बारे में हम जानते हैं, उसी क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब अपन आते हैं जाति मान, स्थानीय मान। जाति मान और स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं? जैसे कि मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ 75975, ठीक, ये मेरे पास अंक लिखा हुआ है, 5 अंकों से मिलके बनी हुई संख्या लिखी हुई है 75975। इसमें मैं बोलूँ कि 9 का फेस वैल्यू, 9 का जाति मान क्या होगा? तो जाति मान मतलब आपको क्या समझ आता है? जो दिख रहा है वही आपका क्या है? फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 ही दिख रहा है, मतलब इसका जातीय मान या फिर क्या बोला जाए, इसका फेस वैल्यू क्या कहलाएगा? आपका 9 कहलाएगा। ठीक, अगर मैं बोलूँ 27975235079, इसमें जो संख्या ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 का जाति मान क्या होगा? तो जाति मान क्या हो जाएगा? इस 3 का 3 ही हो जाएगा। जो दिख रहा है वही उसका क्या होता है? जाति मान होता है। अब चलते हैं अपन स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान किसे कहते हैं? प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? एक संख्या लेता हूँ मैं, मान लिया मैंने एक संख्या लिया, मेरे पास संख्या है 2, 3, 5, 7, 0, 1, 0 की जगह मैं 9 लिख देता हूँ 8। अब इसमें मैं किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछूं, कौन सा वैल्यू पूछूं? प्लेस वैल्यू पूछूं, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मेरा कौन सा प्लेस है? इकाई का प्लेस है। ठीक, 1 × 10⁻�0, ये उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा?
किसी भी संख्या या अंक के घात में 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू 1 आपको क्या मिल गया 1। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 इंटू, अब मैं करूँगा 10 की पावर 0 10 की पावर 1, मतलब कि 9 गुना 10 90। 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्यों किया हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब कि 100, 10 की पावर 2 100, ये हो जाएगा 700 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। सेम एज 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 मतलब कि 5K या फिर 5000। 3 इंटू 10 की पावर 4 मतलब कि 30,000। 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक, मतलब कि 2 लाख। सभी अंकों का स्थानीय मान मैंने बता दिया। अगर मैं इसी में बोलूँ आपको 23.15 में इन संख्याओं का स्थानीय मान बताओ। यहाँ पे दशमलव लगा है क्या, नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगा है, बिल्कुल लगा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, दशमलव कौन से अंक में है, दूसरे अंक में है, मतलब 10 की पावर -2। 1 इंटू 10 की पावर -1। अब ये इकाई वाला हो गया 3 इंटू 10 की पावर 0। 2 इंटू 10 की पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा ये 5/100, 1/10, 3 और ये क्या हो जाएगा आपका 20। एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान को ऐड करते हैं हमें वह संख्या पुनः मिल जाती है। जैसे कि यहाँ मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे क्या है था आपका 2 लाख प्लस 30,000 2,30,000 प्लस 5,000 2,35,000 प्लस 700 2,35,700 प्लस 90 2,35,790 प्लस 1 2,35,791। वही संख्या आपका लिखा हुआ है। इसमें देखिए सभी स्थानीय मान को ऐड करते हैं। 20 धन 3 23, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1, इसको मैं लिख सकता हूँ, काट पीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.05, ठीक। 20 3 23 और इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 23.15 आपको मिल जाएगा, ठीक। ये होगा आपका जातीय और स्थानीय मान। अब क्वेश्चन में पूछ देता है, जैसे बोलेगा अंक 7 के जातीय मान और स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा, क्या अंतर होगा, प्लेस वैल्यू 700 - 7, आपका आंसर कितना आ जाएगा 693। इस प्रकार से वह क्वेश्चन मिला जुला के दे सकता है। क्लियर बात। इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो एक टाइप का और रहता है, 2 अंकों की संख्या, अंकों को उलट दे, ये सब क्वेश्चन उस समय डिस्कस करेंगे। अगली बात अपन करते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या से आप याद रखिएगा काउंटिंग नंबर, जहाँ से आप गिनती चालू करते हो वही क्या कहलाता है नेचुरल नंबर। जैसे कि आप कहीं भी बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, हॉल में बैठे होंगे, क्लास में बैठे होंगे, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, वहाँ आप देखिए कितने चेयर रखे हुए हैं, कितने पंखे हैं, तो आप काउंट कैसे करोगे 1 2 3 4 5, है ना। आप कभी ऐसे काउंट करते हो क्या 0 1 2 3, नहीं, आप काउंट करते हो हमेशा 1 से, मतलब कि नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से चालू होगा। नेचुरल नंबर हमेशा आपका किससे चालू हो जाएगा 1 2 3 4 और ये चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलेगा। अगर मैं बोलूँ आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपका 1 है। अगर मैं बोलूँ आपको सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आप जवाब दे पाएंगे क्या, नहीं, आप जो भी अंक बोलोगे उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा, उससे बड़ा हो जाएगा, मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बता ही नहीं सकते। अगली बात करते हैं अपन होल नंबर, पूर्ण संख्या। जब कभी भी हम नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दे, 0 ऐड कर दे, वो क्या कहलाता है आपका होल नंबर कहलाता है। जब कभी भी हम नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, इस कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक, इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूँ, ये क्या कहलाएगा आपका होल नंबर कहलाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है, फेस वैल्यू बता दिया, प्लेस वैल्यू बता दिया। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, धनात्मक व ऋणात्मक संख्या और 0। क्या होता है आपका इंटीजर, पॉजिटिव नंबर
जीरो और निगेटिव नंबर, यही क्या होता है आपका इंटीजर पूर्णांक कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है धन पूर्णांक। जब सभी नेचुरल नंबर पे, जब सभी प्राकृतिक संख्याओं में मैं धन का चिन्ह लगा दूं, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये चल रहा है, सभी के सामने प्लस का चिन्ह लगा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा आपका धन पूर्णांक, धनात्मक संख्या है। अगर मैं इसी में ऋण लगा दूं -1 -2 -3 -4 तो ये क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक संख्या या फिर निगेटिव नंबर। दोनों को ऐड कर दूं जीरो के साथ, मतलब कि -2 -1 0 +1 +2 ये इधर चल रहा है, ये भी अनंत तक चल रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका पूर्णांक कहलाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। हम देखते हैं संख्या के प्रकार, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, किस किस कंडीशन में किसको क्या कहते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर्स को आप कैसे समझेंगे? वे सभी संख्याएं जो किससे मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, वो क्या कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 12, क्या ये 2 का मल्टीपल है? 2 × 6 12 आ गया। अगर मैं संख्या लिखता हूँ 14, 2 × 7 2 का मल्टीपल है, मतलब कि वे सभी संख्याएं जो 2 के मल्टीपल हो क्या कहलाता है सम संख्या, इवन नंबर कहलाता है। विषम संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जो 2 का मल्टीपल नहीं है, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ 11, क्या ये 2 का मल्टीपल है? क्या नहीं है, ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। मैं बात करूँ 297, क्या ये 2 का मल्टीपल है? क्या नहीं है, मतलब ये विषम संख्या है। अब सम संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है? वे सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या कहलाएगी। और वे सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, अगला देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जो स्वयं से, एक से, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। क्या बोला? वे सभी संख्याएं जो स्वयं से, एक से व अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाता है? आपका भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 9 का, जैसे मैं बात करूं 21 का, जैसे मैं बात करूं 28 का। ठीक, क्या ये संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित होता है? 1 × 9 9। क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है? 9 × 1 9। क्या ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होता है? 3 × 3 9। मतलब कि ये क्या होगा आपका 9 भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होगा। 21 को देखो, क्या ये 1 से जाता है? बिल्कुल जाता है। 21 से जाता है? बिल्कुल जाता है। 3 से जाता है? बिल्कुल जाता है। 7 से जाता है? बिल्कुल जाता है। मतलब कि स्वयं से व एक से व अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, कंपोजिट नंबर कहला रहा है। ये भी आपका कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, किसका बात करूं? 11 का, क्या ये आपका कंपोजिट नंबर होगा? चेक कर लेते हैं। 1 से जाता है? बिल्कुल जाता है। 11 से जाता है? बिल्कुल जाता है। 1 से, स्वयं से और कोई संख्या से जाता है क्या? 11 नहीं जाता, मतलब ये आपका भाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अब बात करते हैं अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से व स्वयं से पूर्णतः विभाजित होता है, वह क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। एक बार फिर से बात करता हूँ मैं। वे सभी संख्याएं जो 1 से व स्वयं से पूर्णतः विभाजित होता है क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ 7, जैसे मैं बात करूँ 11, जैसे मैं बात करूँ 91, जैसे मैं बात करूँ 71, जैसे मैं बात करूँ 29, जैसे मैं बात करूँ 39, इसमें में चेक करना है कौन सा आपका अभाज्य संख्या है, कौन सा आपका भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, जो स्वयं से जाए
व 1 से जाए। इसके अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। ये 7 आपका 1 से पूर्णतः विभाजित होता है, ये 7 आपका 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्याएं हैं क्या जिससे 7 पूर्णतः विभाजित हो जाए? नहीं है। मतलब ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 11 का देखो 1 से जाता है, 11 से जाता है, और किसी जाता है क्या? नहीं। मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। 91 का देखो 1 से जाता है, 91 से जाता है। इसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। किससे जाता है आपका? एक तो 7 से जाता है, 7 × 13, और किससे जाता है आपका? 13 से जाता है। मतलब ये भाज्य संख्या है क्या? नहीं। 71 के बारे में बात करो तो 1 से जाता है आपका और 71 से जाता है। इसके अलावा अन्य किसी संख्या से जाता है क्या? नहीं। ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 29 की बात करो 1 से जाता है, 29 से जाता है, और किसी से जाता है क्या? नहीं। मतलब ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या आपका है। 39 1 से जाता है, 39 से जाता है, और 3 से भी जाता है, 13 से भी जाता है। ये आपका अभाज्य संख्या होगा क्या? नहीं होगा। मतलब आप क्या समझे? वे संख्या जो स्वयं से व 1 से जाए वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला लिखा हुआ है आपका को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? ध्यान से लिखिए, है ना, नोट कर रहे हो तो नोट करके लिखिए। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिस पर उभयनिष्ठ केवल 1 हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ केवल 1 हो क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका यूज कहाँ होता है? जब आप एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक पढ़ोगे उसमें सह अभाज्य संख्या का जोड़ा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, क्या बोला मैं? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कॉमन उभयनिष्ठ क्या हो? केवल 1 हो। ठीक, केवल क्या हो आपका? 1 हो। क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ 412, जैसे मैं बोलूँ 37, जैसे मैं बोलूँ 421, जैसे मैं बोलूँ 15 और 75। अब देखिए कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। यहाँ पे जब मैं कॉमन निकालूंगा, एक तो मेरा कॉमन निकलेगा, क्या निकाल रहा हूँ मैं? उभयनिष्ठ, या फिर क्या बोलूँ मैं? कॉमन। एक कॉमन निकलेगा, 2 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या यह को प्राइम नंबर है? सहभाज्य संख्या का जोड़ा है? नहीं, जिसमें केवल 1 उभयनिष्ठ हो। इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या निकलेगा? केवल 1 निकलेगा, और कुछ निकाल सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब कि ये क्या है आपका? को प्राइम नंबर है। 4 और 21, इसमें मैं क्या उभयनिष्ठ निकाल सकता हूँ? केवल 1 उभयनिष्ठ निकालूंगा, और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकता। मतलब ये क्या हो जाएगा? मेरा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें मैं 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, 15 कॉमन निकाल सकता हूँ। मतलब ये आपका को प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कि जिसमें उभयनिष्ठ केवल 1 हो वो क्या कहलाएगा? आपका को प्राइम नंबर पेयर कहलाएगा। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो जिसका HCF क्या आता है? 1 आता है, वो आपका क्या होगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आपका परिमेय संख्या। ठीक, क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? वे सभी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। क्या बोला मैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। वे सभी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ पे Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए।
वे सभी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखे वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और जहाँ पे q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 7/5, p बराबर 7, q बराबर 5, मतलब ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। मैं बोलूँ 7/9, ये परिमेय संख्या है क्या, ये भी परिमेय संख्या है। मैं बोलूँ 11, क्या ये परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके हर में हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। p बराबर 11, q बराबर 1। जैसे मैं बोलूँ आपको √64, क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर अंडर रूट हटाऊंगा तो 1/2 लगेगा, 2 कैंसिल आउट में क्या मिल गया, 8 मिल गया, मतलब कि 8/1 ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ √24 किसी का पूर्ण स्क्वायर है क्या, पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 27/4, ये परिमेय संख्या हो जाएगा 27/4। अगर मैं बोलूँ पाई, तो पाई क्या आपका परिमेय संख्या होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, 3.14, नहीं पता कहाँ तक अभी तक इसका मान नहीं निकाल पाए हैं, इसका परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए पाई हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई हमारा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ देखा मैं √24, अंडर रूट माइनस में जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का वैल्यू अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जहाँ q का वैल्यू 0 है वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगला लिखा हुआ है आपका वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, एक जो है किस प्रकार की संख्या है, एक किस प्रकार की संख्या है। पहला ऑप्शन है आपका भाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन है आपका अभाज्य संख्या, तीसरा ऑप्शन है आपका परिमेय संख्या, चौथा ऑप्शन है आपका अपरिमेय संख्या। तो कमेंट में आप मुझे आंसर दीजिए कि एक जो है किस प्रकार की संख्या है। अगर आपको बोलता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, आपका 2 होता है। 2 आपका 1 से जाता है, 2 से जाता है, और किसी से जाता है क्या, नहीं जाता है। और केवल सम संख्या, मतलब अभाज्य संख्या में केवल एक सम संख्या है, वो कौन सा है, आपका 2 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 जो है आपका केवल एक ठो इवन नंबर है पूरे अभाज्य संख्याओं में। जितना भी अभाज्य संख्या देखे होंगे वो सभी विषम संख्याएं होती है, केवल 2 आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक, और कुछ देखना है क्या, नहीं। जो भी बेसिक चीज़ है मैंने आज के क्लास में बताने की कोशिश की है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले क्लास में हम नंबर सिस्टम के जो भी कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सबको अलग अलग अपन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं।